हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में, जहां आज हम फ्रेशरा एग्रो एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी क्या करती है, इसका आईपीओ क्या लेकर आ रहा है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेशरा एग्रो एक्सपोर्ट लिमिटेड पहले फ्रेशरा पिग्स एक्सपोर्ट के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। ये कंपनी इंडिया से कैक्रेन्स और दूसरी पिकल्ड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट करती है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमिंग प्रोग्राम के अंडर तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के फार्मर्स से रॉ मटेरियल खरीदती है। 70% प्रोडक्ट्स फैक्ट्री को प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं और 30% इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई होते हैं। कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स में कैक्रेन्स, बेबीकॉर्न, जेलीफिन्स और दूसरी पिकल्ड वेजिटेबल्स शामिल हैं। फ्रेशरा एग्रो ने अपने प्रोडक्ट्स को ग्लास जार, टीन कैन और प्लास्टिक पैकेजिंग में इंटरनेशनल मार्केट में भी अवेलेबल करवाया है। फ्रेशरा एग्रो एक्सपोर्ट्स की बिजनेस स्ट्रेटेजी और कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमिंग मॉडल कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इससे ये संकेत मिलता है कि फ्यूचर में कंपनी के प्रॉफिट्स में ग्रोथ की संभावनाएं है। तो अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। प्राइस बैंड की बात करें तो ₹110 से लेकर ₹116 पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज की बात करें तो 1200 शेयर्स यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1,39,200 का होगा। टोटल इश्यू साइज देखे तो 6.4 लाख शेयर्स के होने वाले हैं और ₹75.39 करोड़ के रहने वाले हैं। फ्रेश इश्यू देखे तो सेम ही है, बिकॉज द ओवरऑल आईपीओ फ्रेश इश्यू का ही है। इश्यू टाइप देखे तो ये एक बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है और ये एनएससी और एसएमई पर लिस्ट होने वाला है। अब बात करते हैं प्री इश्यू होल्डिंग और पोस्ट इश्यू होल्डिंग की। प्री इश्यू होल्डिंग 86.50% दिखाई दे रही है और पोस्ट इश्यू होल्डिंग जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। मार्केट मेकर की बात करें तो गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इस आईपीओ का मार्केट मेकर है और एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर से ₹20.43 करोड़ रेज किए गए हैं। तो अब नजर डालते हैं आईपीओ के टाइमलाइन पर। ये आईपीओ 17 अक्टूबर 2024 को ओपन होने वाला है और 21 अक्टूबर 2024 को क्लोज हो जाएगा, यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 2024 तक हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट की बात करें तो 22 अक्टूबर 2024 को शेयर्स अलॉट हो जाएंगे और अगर किसी इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट ना हो तो 23 अक्टूबर 2024 को पेमेंट रिफंड हो जाएगी और वाइस वर्सा अगर किसी इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट होते हैं तो 23 अक्टूबर 2024 को ही उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट की बात करें तो 24 अक्टूबर 2024 को शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं किस किस कैटेगरी में इस आईपीओ का कितना रिजर्वेशन है। क्यूआईबी कैटेगरी में 50%, रिटेल कैटेगरी में 35% और एनआईएचएनआई कैटेगरी में 15%। अब लॉट साइज की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स 1200 शेयर्स का एक लॉट ले सकते हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1,39,200 का रहने वाला है। एचएनआई इन्वेस्टर्स 2 लॉट्स यानी कि 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ₹2,78,400 का इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो अब बात आती है प्रमोटर और उनके प्रमोटर होल्डिंग की। कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर जुनैद अहमद,
मिस्टर इकबाल अहमद और मिसेस अस्मा सैयद। प्रोमोटर की प्री आईपीओ होल्डिंग 86.50% है और प्रोमोटर की अच्छी पकड़ है जो कंपनी में स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट दिखाता है, जो कि आईपीओ के बाद प्रोमोटर की होल्डिंग कम हो जाएगी। जैसे कि हम सभी आईपीओ के वीडियो में कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस को देखते हैं, तो चलिए इस आईपीओ की भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जानकारी लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है। 2024 की बात करें तो रुपीज 19,801.58 लाख का रेवेन्यू था और रुपीज 2,182.41 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ईयर 2023 की बात करें तो रुपीज 12,700.22 लाख का रेवेन्यू था और रुपीज 908.2 लाख का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी का डेट 2.77 का डेट इक्विटी रेशियो दिखाता है, जो कंसर्न का पॉइंट हो सकता है। हालांकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने से इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा सकता है। वैसे देखने जाए तो फाइनेंशियल पोजीशन सुधार रही है, लेकिन डेट की हाई अमाउंट ध्यान में रखनी चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो फ्रेशरा एग्रो का मार्केट कैपिटलाइजेशन आईपीओ के बाद लगभग रुपीज 272.59 करोड़ हो जाएगा। आरओसीई की बात करें तो 12.31% है और डेट टू इक्विटी रेशियो 2.77, आरओएनडब्ल्यू 29.67% और पीएटी मार्जिन 10.98% देखने को मिल रहा है। कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ठीक ठाक ही है, लेकिन डेट इक्विटी रेशियो कंसर्न का कारण है। प्री आईपीओ ईपीएस रुपीज 12.84 है और पोस्ट आईपीओ ईपीएस रुपीज 9.68 देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ प्री आईपीओ पी रेशियो 9.04 है और पोस्ट आईपीओ पी रेशियो 11.98 देखने को मिल सकता है। पी रेशियो के हिसाब से ये आईपीओ सस्ते से मीडियम रेंज में आता है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। तो अब बात आती है कि ये कंपनी आईपीओ क्यों लाने वाली है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है। फर्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए। सेकेंड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। और फोर्थ, आईपीओ एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। कंपनी की योजना एक्सपेंशन और ऑपरेशनल जरूरत के लिए आईपीओ फंड का उपयोग करने वाली है, जो फ्यूचर में इसे आगे बढ़ा सकता है। तो अब बात आती है ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी की। फ्रेशरा एग्रो एक्सपोर्ट्स आईपीओ का जीएमपी अभी शुरुआती फेज में है। अगर जीएमपी बढ़ता है तो एक लॉट पर रुपीज 1,39,200 के इन्वेस्टमेंट पर अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब सवाल आता है कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो हमें मेजरली 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट, कंपनी के बढ़ते प्रॉफिट्स और एक्सपेंशन प्लान को देखते हुए ये इन्वेस्टमेंट के लायक दिखाती है। सेकेंड, डेट इक्विटी रेशियो एक कंसर्न का टॉपिक हो सकता है, लेकिन कंपनी की स्टेबिलिटी और कैपिटल यूटिलाइजेशन प्लान इसे पॉजिटिव रूप से बैलेंस करती है। थर्ड, लॉन्ग टर्म के लिए ये आईपीओ अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और फोर्थ, रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम एक लॉट में इन्वेस्टमेंट पर विचार करना चाहिए। ओवरऑल डिटेल्स के मुताबिक शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी की स्टेबिलिटी और प्रॉफिट्स को देखकर इसे होल्ड करने के चांसेस है। ये आईपीओ मीडियम से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और मार्केट ट्रेंड को समझना जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे तुरंत ही लेटेस्ट स्टॉक मार्केट अपडेट आपको मिलती रहे। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन. Do your proper research to before investing any of these things.